तो कुछ इंदौर के ऐसे बड़े-बड़े कॉलेजेस हैं जिनके प्रिंसिपल और बड़े-बड़े अधिकारियों की इतनी हेगड़ी बढ़ जाती है कि वो रवि चौधरी को भी कहने में नहीं कतराते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। कुछ ऐसा ही हुआ है गुरुकुल स्कूल ऑफ फार्मेसी। एबीवीपी के लोगों को लेके गए कि हमको कुछ नहीं, हमको एडमिशन यहीं चाहिए, इसी कॉलेज में चाहिए। तो एबीवीपी के लोगों को उन्होंने बोला कि आप मुझे जानते नहीं हो, मैं बहुत बड़े पद पे हूँ बीजेपी में। ऐसा बोलता है गुरुकुल कॉलेज का चेयरमैन। अच्छा, चेयरमैन बोल रहा है बीजेपी के नाम पे उड़ रहे हैं। सफल नाटा बोलता है मैं बीजेपी के बहुत बड़े पद पे हूँ। नाम क्या है? सफल नाटा चेयरमैन का। मेरा एडमिशन हो गया था, फिर उसके बाद उन्होंने बोला एडमिशन कैंसिल हो गया। मैं एग्ज़ाम देने गई तो बोल रहे कि अब एग्ज़ाम नहीं होगी, एडमिशन कैंसिल हो गया। और मैं ही नहीं थी, 5-6 और बच्चे थे उसमें। कुछ इंदौर के ऐसे बड़े-बड़े कॉलेजेस हैं जिनके प्रिंसिपल और बड़े-बड़े अधिकारियों की इतनी हेगड़ी बढ़ जाती है कि वो रवि चौधरी को भी कहने में नहीं कतराते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। कुछ ऐसा ही हुआ है गुरुकुल स्कूल ऑफ फार्मेसी। ध्यान से देखिए नाम। इन्होंने पहले क्या किया कि बच्ची का एडमिशन फीस जमा करवाया। 2-3 महीने तक स्कूल की जो बच्ची है कॉलेज जाती है, उसके बाद बोल देते हैं कि आपकी बच्ची का तो एडमिशन ही नहीं हुआ है। इसके बाद जो है रवि चौधरी जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं और बच्चों को जो है इंसाफ दिलाने का उनका काम है। ऐसे ही इस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए वो बात करते हैं। तब प्रिंसिपल जो है लिखित चेयरमैन जो है लिखित में ये बात कहता है कि 25,000 जो राशि है आप दूसरे कॉलेज जो कि LNCT स्कूल ऑफ फार्मेसी है, यहाँ पे आप एडमिशन कराओ। खाली 25,000 रुपये आपको देना है, बाकी जो अतिरिक्त राशि है वो हम देंगे। लेकिन जब दोबारा ये जो बच्ची है और उनके जो पिता है वो जाते हैं कॉलेज, तो वो बोलते हैं कि आप हैं कौन, आप क्या करने आए हैं और हम आपको पैसे नहीं देंगे, और गाली गलौज तक करने में उतर आते हैं। ऐसे तो शर्मनाक हरकतें हैं। बाकी क्या चीजें हैं पिता और बच्ची से ही जानेंगे। तो जी, अच्छा चाचा हैं आप, तो बताइए। LNCT अपने गुरुकुल कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ फार्मेसी है यहाँ पे राला मंडल में। हम बच्ची का एडमिशन कराया जुलाई से अक्टूबर तक बच्ची लगातार उनकी बस में जाती रही। 3 महीने बाद जब हम 23,000 रुपये देने गए उनको, 25,000 रुपये, तो उन्होंने बोला कि आप फीस जमा मत कीजिए, आप एक काम कीजिए, बच्ची का एडमिशन हुआ नहीं है, आप बच्ची को LNCT में एडमिशन करा दीजिए, जिसको हम लिख के देंगे, वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। हमने मना करा, हमने बोला हमारी फीस, हम इतनी फीस नहीं भर सकते। तो उन्होंने बोला कि एक काम कीजिए, हम मदद करेंगे आपकी, पर उन्होंने बाद में हमारी मदद करने से मना कर दिया। फिर हमने मदद के लिए क्या कहा उन्होंने, क्या मदद करेंगे? कि हम बात कर लेंगे तो वहाँ एडमिशन हो जाएगा, ऐसा बोला उसने। फिर हमने एबीवीपी के लोगों को लेके गए कि हमको कुछ नहीं, हमको एडमिशन यहीं चाहिए, इसी कॉलेज में चाहिए। तो एबीवीपी के लोगों को उन्होंने बोला कि आप मुझे जानते नहीं हो, मैं बहुत बड़े पद पे हूँ बीजेपी में। ऐसा बोलता है गुरुकुल कॉलेज का चेयरमैन। अच्छा, चेयरमैन बोल रहा है बीजेपी के नाम पे उड़ रहे हैं। सफल नाटा बोलता है मैं बीजेपी के बहुत बड़े पद पे हूँ। नाम क्या है? सफल नाटा चेयरमैन का। वो बोलता है मैं बीजेपी के बहुत बड़े पद पे हूँ, ऐसा एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को बोल रहा है वो। फिर हमने दूसरे दिन हम फिर गए पैसे लेने उससे, तो दूसरे दिन वो हमको फिर बोला कि हम एक काम कीजिए, आप कॉलेज LNCT कॉलेज में एडमिशन कर लीजिए, अपन बाद में देख लेंगे। फिर भी हमको भरोसा नहीं हुआ उस पर, तो हमने डायल 112, जब डायल 100 था, अब बाद में 112 हो गया, हमने उनको पुलिस को बुलाया। पुलिस को भी यही बात बोला वो कि डिफरेंस अमाउंट मैं दूंगा। फिर डिफरेंस अमाउंट उसने नहीं दिया। फिर हमने रवि चौधरी से संपर्क किया उनके ऑफिस जाके। तो रवि चौधरी जी स्वयं वहाँ कॉलेज में आए। तो रवि चौधरी ने जब बात की उनसे, तो उन्होंने लिखित में हमको ये लेटर दिया जिसपे साफ साफ लिखा है डिफरेंस अमाउंट वो देगा सफल नाटा, और बाद में देने से मना करता है और बोलता है कि पुलिस ने मेरा क्या उखाड़ लिया और एबीवीपी ने मेरा क्या उखाड़ लिया और रवि चौधरी ने मेरा क्या उखाड़ लिया। आप एक काम कीजिए, आपसे जो उखाड़ते बने उखाड़ लीजिए, मैं पैसे नहीं दूंगा। अच्छा, और ये भी बोलता है कि मैं बीजेपी के से ये एबीवीपी के लोगों को बोला कि आप मुझे जानते नहीं हो, मैं बीजेपी के बहुत बड़े पद पे हूँ। तो ऐसा क्या हेकड़ी है, मतलब पहले तो बच्चों का भविष्य बिगाड़ने में लगे हैं और फिर धमकियां तो सुन लीजिए साहब की कि ना पुलिस बिगाड़ सकती ना प्रशासन बिगाड़ सकता, हम तो प्राइवेट स्कूल के मालिक हैं, हम तो धड़ल्ले से चलेंगे। जी मैडम। और हमको कहता है वो कि अब मेरी कॉलेज में प्रेमाइसेस में दिखोगे तो तुम्हारे खिलाफ FIR कराऊंगा, तुम्हें झूठे केस लगवाऊंगा। अच्छा, झूठे केस लगवाएगा? झूठे केस लगवाऊंगा, मेरी कॉलेज प्रेमाइसेस में दिखे, अगर आप पैसे लेने आओगे तो मैं तुम पे झूठे केस लगवाऊंगा। कौन सी क्लास में थे आप? फार्मेसी, फर्स्ट ईयर। हाँ। तो फिर आपको किस तरह से मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी है इस दौरान? मेरा एडमिशन हो गया था, फिर उसके बाद उन्होंने बोला एडमिशन कैंसिल हो गया। मैं एग्ज़ाम देने गई तो बोल रहे कि अब एग्ज़ाम नहीं होगी, एडमिशन कैंसिल हो गया। और मैं ही नहीं थी, 5-6 और बच्चे थे उसमें। एक सुहानी कुशवाहा भी थी, तो उसने भी मेरे साथ LNCT में एडमिशन लिया था। हमने 40,000 दोनों ने भरे थे, 40-40 80,000 वहाँ की फ़ीस थी। तो उसके बाद लिंक ओपन हो गई थी गुरुकुल की भी, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे आके वापस एडमिशन ले लो। फिर सुहानी ने वहाँ पे वापस एडमिशन ले लिया है।
जी। और लिंक ओपन हो गई तो बोल रहे वापस आ जाओ। तो अब हम यही करते रहेंगे कि वहाँ पे एडमिशन हमने हुआ, 60,000 फिर वापस वहाँ से यहाँ करा, फिर अब यहाँ से वापस वहाँ बुला रहे हैं। अच्छा। और जो सुहानी कुशवाहा थी उसका एडमिशन कैंसिल हो गया, तो उसने मतलब गुरुकुल में करवाया। तो अब यहाँ मतलब बच्चे यहाँ से वहाँ नचाए जा रहे हैं, पैसे की भी कुल जी कुल मिला के वेस्टेज हो रही है। यहाँ पे 40,000 सुहानी ने भर दिए थे तो रिफंड नहीं होता है, तो यहाँ पे 40,000 उसके उसके अटक चले गए गए हैं चले और गए। डॉक्यूमेंट भी अटक गए हैं। एलन सिटी में फंसे हुए हाँ। उसके डॉक्यूमेंट। अच्छा। ये इसके इसके कहने पर, सफल नाटा के कहने पे सुहानी कुशवाहा ने भी पूरे डॉक्यूमेंट यहाँ जमा करे एलन सिटी में, और बाद में उसके ही कहने पर कि मैं तुमको 40,000 रिफंड दूंगा, तो उसके कहने पर वापस सुहानी कुशवाहा इधर से उधर चली गई, गुरुकुल में गुरुकुल में चली गई वापस। पर हमने हमारी बच्ची के 40,000 भर दिए, फिर बाद में 20,000 भर दिए, 4,500 भर दी, आखिरी फीस हमको और भरना है 20-25,000 की, वो भी हम भरने को तैयार है। पर ये हमको जो डिफरेंस अमाउंट देने का बोला है वो हमको नहीं दे रहा है, और हमको अब गाली गुप्ता पे आ गई है। एक आम नागरिक क्या करे? इन कॉलेजों के चक्कर लगाए जिंदगी भर। मतलब जो पैसे हैं ये आप नाम ध्यान से देखिएगा, और इनके चेयरपर्सन का भी नाम इन लोगों ने बताया है कि किस प्रकार से जो है ठगने का काम कर रहे हैं। 2 कॉलेज के बीच में बच्चों को अटकाते हैं, यहाँ एडमिशन नहीं हुआ वहाँ जाओ, वहाँ एडमिशन नहीं हुआ यहाँ, और दोनों जगह पे आप भर भर के राशि देते हैं और दोनों जगह की राशि फंस जाती है। मतलब ना आपको एडमिशन मिलता है ना आपके पैसे मिलते हैं, और उड़ते किसके दम पे हैं कि हम बीजेपी वालों को जानते हैं। शर्म करिए। और मैं चाहती हूँ इस बच्ची को न्याय मिले, पूरी इंदौर की जनता देखे कि किस प्रकार से बच्चे, स्टूडेंट हब कहा जाता है इंदौर, ये है स्टूडेंट हब, जब बच्चों के साथ एक बच्चों को मतलब किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके माँ बाप मेहनत करके जो पैसे कमा के बच्चों को पढ़ाने के लिए दे रहे हैं, और वो पैसे का यूटिलाइज नहीं हो रहा है, बच्चों का साल बर्बाद हो रहा है। कर क्या रहे हैं? और इस कॉलेज को तो तरीके से समझाना चाहिए, और मैं चाहूंगी कि पुलिस प्रशासन भी कार्रवाई करे, हाथ में हाथ धरे ना बैठे। हमारा जो डिफरेंस अमाउंट है स्कॉलरशिप का काट कुटा के जो भी बच रहा है हमको देने का कष्ट करे, वो हमको पूरा डिफरेंस अमाउंट दिलाइए। मैं बतंगड़ न्यूज़ से भी निवेदन करता हूँ कि हमारा अमाउंट दिलाएं, और आप तो जनता की आवाज़ है, आप उस ये आवाज़ को बहुत बुलंद करिए मैडम प्लीज़। ये संदेश आप तक पहुंच चुका है, और आप लोग की क्या राय है हमें ज़रूर बताएं।